बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट देंगे मशाल कत्ल केस के हवाले से। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद ने दावा किया है कि अब तक केस में 22 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। 20 नामजद अफराद थे और इनमें से गिरफ्तार किए गए अफराद की निशानदही पर मजीद 11 मुल्जिमान के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने इस केस में चारसद्दा की यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एडमिन समेत 5 अफसरान को भी तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है, जबकि सोशल मीडिया के हवाले से पुलिस ने FIA से मदद मांग ली है। दूसरी तरफ इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तार 12 अफराद को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मशाल कत्ल केस में अब तक की तहकीकात पर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद ने कहा कि पुलिस की तफ्तीश दुरुस्त सम्त में जारी है। पुलिस ने वाक़े के वक्त लाठी चार्ज करके 59 तलबा को गिरफ्तार किया। IG KPK ने बताया कि केस में नामजद 20 अफराद हैं, जबकि मजीद 11 की निशानदही हुई है। उनमें से 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक उन 20 नामजद अफराद में से 16 कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद इंटेलिजेंस, इंटेरोगेशन और तफ्तीश के दौरान 11 दीगर मुल्जिमान की शनाख्त हुई। उन 11 में से 6 गिरफ्तार हो गए। पिछले 3 दिनों में मर्दान पुलिस की JIT टीम ने 22 कातिल गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें बड़े अहम किरदार भी हैं। सलाहुद्दीन महसूद ने बताया कि तफ्तीश का दायरा कार वसी रखा गया है और कत्ल के वक़ूए से पहले सोशल मीडिया पर तफ्तीशी अफसरान को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी सरगर्मी शुरू हो गई, इसलिए FIA से मदद मांग ली है। हमने FIA से मदद मांग ली है इसलिए कि सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एडिटेड वीडियोज़ या तस्वीरें मैनिपुलेशन होती है। उसके लिए हमको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होगा FIA का। दूसरी तरफ पुलिस ने 12 गिरफ्तार मुल्जिमान को आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने 8 मुल्जिमान को 3 रोज़ा रिमांड पर और 4 को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 5 अफसरान को भी तफ्तीश के लिए थाने तलब कर लिया है। 13 अप्रैल को वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में तालिब इल्म मिशाल खान के कत्ल के बाद से यूनिवर्सिटी ताहाल बंद है। यूनिवर्सिटी स्टाफ आ रहा है, तहकीकाती टीमें भी वक्फे से यूनिवर्सिटी का दौरा करती हैं। पूछगछ का अमल जारी है। इसी मामले से जुड़ी अहम खबर यह है कि मशाल कत्ल केस में हुजूम के तशद्दुद से जख्मी होने वाले मशाल के साथी अब्दुल्ला ने पुलिस को अदालत को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि 13 तारीख को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उसे मैस कम्युनिकेशन के चेयरमैन के ऑफिस में बुलाया। उस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दबाव डाला कि मशाल खान के खिलाफ बयान दो कि उसने तौहीन मजहब की है। मशाल के साथी अब्दुल्ला ने अपने बयान में मजीद कहा कि मशाल के खिलाफ बयान देने से इनकार पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उसी वक्त नोटिफिकेशन निकाला और तलबा को तशद्दुद पर उकसाया, ताहम उसे वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने बचाया। अब्दुल्ला ने अपने बयान में यह भी कहा कि ना ही उसने और ना ही मशाल खान ने तौहीन मजहब की है। वली खान यूनिवर्सिटी में मिशाल खान के कत्ल के वक्त तशद्दुद का शिकार उसके साथी अब्दुल्ला ने पुलिस और अदालत को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अब्दुल्ला के बयान के मुताबिक 13 अप्रैल को उसे यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन के दफ्तर में बुलाया और उस पर दबाव डाला कि मिशाल खान के खिलाफ बयान दे। ताहम अब्दुल्ला ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बात मानने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला के बयान के मुताबिक उसके इनकार पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उसी वक्त नोटिफिकेशन निकाला और तलबा को इश्तियाल दिलाया। अब्दुल्ला कहता है कि इंतजामिया ने उसी वक्त तलबा को मिशाल खान की तरफ हॉस्टल में जाने पर उकसाया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा ने मिलकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। ताहम इस मौके पर मौजूद मर्दान पुलिस के एहलकारों ने उसकी जान बचाई। अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा है कि ना ही उसने और ना ही मिशाल खान ने तौहीन रिसालत की। ज़राए के मुताबिक अब्दुल्ला इस वक्त पुलिस की हिफाजती तहवील में है। अब्दुल्ला के बयान पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई। अयाज, मशाल खान के साथी अब्दुल्ला का यह बयान तफसीली तौर पर इस बारे में हमने रिपोर्ट देखी, इसके बाद अब तफ्तीश क्या रुख इख्तियार कर रही है? जी बिल्कुल, पहले से गिरफ्तार अफराद हैं इस वक्त इसमें वाक़े में मुलविस हैं, वो इस वक्त मर्दान पुलिस की कस्टडी में है। कुछ लोगों का जिस्मानी रिमांड ले लिया गया और कुछ को आज पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है। तफ्तीश जिसमें मशाल खान ने पुलिस को जो बयान दिया है, एक तो बयान वो है जो सामने मंजर आम पर आया है
जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए। एक बयान उन्होंने पुलिस के सामने दिया जिसमें उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर बताया कि इंतजामिया जो थी उनकी मिली भगत की वजह से जो है ये सारा वाकया आया है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर उन लोगों के नाम भी पुलिस को आइडेंटिफाई किए और उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार हैं जो इंतजामिया के एम्प्लॉय है, कोई सुपरिटेंडेंट है, कोई क्लर्क है, कोई जूनियर क्लर्क है जो इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इसका बैकग्राउंड ये बताया कि पश्तो टेलीविजन चैनल पर मशाल खान ने यूनिवर्सिटी की बद इंतजामिया के हवाले से कुछ चीजों की तरफ जो है निशानदेही की थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी इंतजामिया काफी नाला थी। क्योंकि अब्दुल्ला, जुबैर और मशाल खान ये तीनों बड़े करीबी दोस्त थे, तो लिहाजा उनको बड़े तरीके से एक स्टूडेंट से कॉल करके मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बुलाया गया और उसके बाद उन पे वहां पर कलमा तैयबा का विर्द करवाया गया, और उसके बाद ये प्रेशर डाला गया कि आप ये लिख के दें कि मशाल खान जो है वो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए, जिस पर अब्दुल्ला ने कहा कि जी मैंने इनकार किया, जिस पे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके बाद ये सारा वाकया सामने आया। उसके बाद ये सारा वाकया पेश आया। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफ ज़ैया में बता रहे थे कि अब्दुल्ला ने जो अपना बयान दिया उसमें यही बात सामने आई है कि इंतजामिया की इन्वॉल्वमेंट थी, और उसके बाद 5 अफसरान को भी यूनिवर्सिटी के तलब किया गया थाने। मशाल कातिल केस से मुताल्लिक़ अहम खबर यह है कि यूनिवर्सिटी के 5 अफसरान को तफ्तीश के लिए थाने तलब कर लिया गया है। तलब किए गए अफसरान में यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट और डायरेक्टर एडमिन शामिल हैं। पुलिस का यह बताना है। तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के 5 अफसरान को तफ्तीश के लिए थाने तलब किया गया है। ये मशाल खान के साथी अब्दुल्ला के बयान के बाद ये बात सामने आई है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ खान, कहिएगा क्या पेशरफ्त हुई है? 5 अफसरान को थाने तलब किया गया है, वहां तफ्तीश की जाएगी, उनसे क्या इन्वॉल्वमेंट है इनके? अशरफ, आप सुन पा रहे हैं? जी। अशरफ, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये 2 नाम सामने आए हैं, दीगर कौन से अफसरान हैं और इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आ सकी है? एक बार फिर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ खान से, जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं। उसके मुताबिक 5 अफसरान को तफ्तीश के लिए थाने तलब किया गया है और इनमें यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एडमिन भी शामिल हैं। मशाल कत्ल केस में मर्दान पुलिस की खुसूसी टीम ने स्वात के इलाकों मंगोरा और बहरेन में कार्रवाइयां की हैं। इन इलाकों से 2 तलबा को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हसन अख्तर और वाजिद अली बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान मशाल कत्ल केस में मुलविस हैं और इन्हें मर्दान मुंतकिल कर दिया गया है। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में कत्ल होने वाले मशाल खान के कत्ल के खिलाफ बन्नू में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पीपल्स, लेबर, पश्तूनख्वा मैप और मकामी तंजीमों की जानिब से मशाल खान के कत्ल के खिलाफ बाजार चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि मशाल खान का कत्ल बर्बरियत और दहशत गर्दी है। इसे एक साजिश के तहत कत्ल कराया गया, जिसमें अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया भी मुलव्विस है। और अभी आपको खबर देंगे, 12 साला बच्चे के अगवा और कत्ल के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब पर लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन ने कवरेज करने वाली मीडिया टीम और पुलिस पार्टी पर पथराव किया है। मुश्तइल मुजाहिरीन के पथराव से एक सहाफ़ी समेत 3 कैमरामैन जख्मी हो गए। और जख्मियों में जियो न्यूज़ के कैमरामैन नासिर जाफरी भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 12 साला बच्चे के अगवा और कत्ल के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। इस बारे में मजीद जानेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। यासिर, मुजाहिरीन की जानिब से मीडिया नुमाइंदों को क्यों निशाना बनाया गया और क्या अभी तक ये एहतजाज जारी है? जी बिल्कुल, अंसारी बिरादरी के मुश्तइल अफराद का 12 साला बच्चे के अगवा और बेईमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी था कि एकदम से मुश्तइल मुजाहिरीन ने कवरेज करने वाले सहाफियों और कैमरामैन पर तशद्दुद किया, डंडे बरसाए, पत्थरे मारे, ईंटें उन पर बरसाएं, जिसके नतीजे में एक सहाफी समेत 3 कैमरामैन जख्मी हो गए, जिनमें जियो न्यूज़ का कैमरामैन नासिर जाफरी भी शामिल है। मुजाहिरीन का कहना था कि इस वाक़े को मीडिया ने उस तरह से कवरेज नहीं दी जिस तरह कवरेज दी जानी चाहिए थी, जिसके बायस मीडिया पर काफी वो मुश्तइल थे और मीडिया के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी भी करते रहे। प्रेस क्लब में उन्होंने हमले की कोशिश की, तोड़ फोड़ की, दाखिल होने की कोशिश की, ताहम वहां पर पुलिस जो पहले
मौजूद थी, कम एहलकार थे, वो उस वक्त तो खामोश है, जिसके फौरी बाद मजीद नफरी को तर्क कर लिया गया और मजीद नफरी ने पहुंच के 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुजाहिरीन के काफी मुश्तइल नजर आ रहे थे और यहाँ पे शदीद नारेबाजी नजर आ रहे थे और 10 अफराद को हिरासत में लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर फारूकी। और अब बात करते हैं लाहौर में ऑपरेशन के दौरान हिरासत में ली गई हैदराबाद की तालिबान नौरीन लगारी की। नौरीन के अहले खाना अपनी बात पर कायम है कि नौरीन का किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं और उसे अगवा किया गया। जबकि लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो के वाइस चांसलर ने भी इस मौके पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को नौरीन लगारी से मुतालिक बताया। वाइस चांसलर नौशाद शेख ने कहा है कि नौरीन सादा मिजाज तालिबा थी, क्लासेस भी लेती थी और नताइज भी ठीक थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा को तरगीब देने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इस मामले पर तहकीकाती इदारों से ताउन कर रहे हैं। लाहौर की पंजाब हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार नौरीन लगारी के मामले पर उसके तालीमी इदारे लियाकत यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने भी खामोशी तोड़ दी। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लियाकत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नौशाद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि यूनिवर्सिटी में नौरीन लगारी से मुताल्लिक इंक्वायरी कराई गई। वो सादा मिजाज बच्ची थी, क्लासें भी लेती रही, पढ़ने में भी ठीक थी, कम गो और अलग थलग रहने वाली थी। उसकी 5 सहेलियों में 2 मुस्लिम और 3 गैर मुस्लिम थी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना था कि यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा को तरगीब देने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इस मामले पर तहकीकाती इदारों से ताउन कर रहे हैं। यहाँ के माहौल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसको यहाँ पे चेंज किया हो, लेकिन जो हमें समझ आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे किसी के साथ कांटेक्ट में रही हो और सोशल मीडिया से उसको चेंजेस, क्योंकि आजकल बच्चे देखें कि सोशल मीडिया के इतने यूटिलाइजेशन है कि हर चीज़, पढ़ाई भी सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं एंड वो इंटरनेट से सारी चीज़ें निकाल के पढ़ते रहते हैं और सबके साथ कांटेक्ट रहते हैं। दूसरी तरफ नौरीन लगारी के अहले खाना का इसरार है कि नौरीन का ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से नहीं। वो आज भी इस बात पर कायम है कि नौरीन को अगवा किया गया था। नौरीन के भाई अफजल लगारी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हुक्काम से मुतालबा किया कि हकाइक सामने लाए जाएं। हम अपने मौक़िफ़ पर ही अड़े हैं और हमने पहले भी इस चीज़ को रिफ्यूट किया था, आज भी रिफ्यूट करते आ रहे हैं। क्या रिफ्यूट कर रहे हैं? यही कि मतलब उसका किसी तंजीम से वाबस्ता था या कोई ऐसी वाबस्तगी थी, हम तो इसको रिफ्यूट करते आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि ये किडनैपिंग का केस है और आज भी कहते हैं। इस मामले से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे और अहम खबर, सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात खत्म हुए 2 रोज हो गए, लेकिन वजीर आला सिंध ने अब तक उनकी तौसी की समरी पर दस्तखत नहीं किए, जबकि रेंजर्स ने भी इख्तियारात में तौसी न मिलने पर कार्रवाइयां महदूद कर दी हैं। कराची रेंजर्स के इख्तियारात की मुद्दत 14 अप्रैल की रात 12 बजे खत्म हो गई थी, जबकि महकमा दाखिला सिंध ने 5 अप्रैल को वजीर आला को समरी भेज दी थी। ताहम वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अब तक समरी पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस मामले से मुतालिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि जब तक जरूरी हो रेंजर्स का कराची में रहना अहम है। उन्होंने कहा कि आम के लिए हासिल कामयाबी जाया न की जाए। इस वक्त रेंजर्स को वापस बुलाना बहुत खराब बात होगी। गवर्नर सिंध ने कहा वफाकी हुकूमत इस आज़म पर कायम है कि रेंजर्स काम करती रहे। रेंजर्स फेडरल हुकूमत के हवाले से रेंजर्स विल रिमेन एज लॉन्ग एज वी थिंक it is important and we think it is important that rangers remain here। और वो जो लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्रूवमेंट है उसको हम जो गेन्स हैं उसको लूज़ ना करें। और अगर इस वक्त रेंजर्स को विड्रॉ करते हैं तो डैट विल बी मेरी नज़र में बहुत ही ख़राब बात होगी। इसलिए फेडरल हुकूमत इज़ कमिटेड दैट रेंजर्स विल कंटिन्यू टू ऑपरेट हेयर। तो बिजनेस कम्युनिटी शुड फील एब्सोल्युटली सेफ। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने एक बार फिर सिंध हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि पूरी सिंध सरकार जमानतों और स्टे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला कराची के फ्रेंडली मैच के कप्तान बने रहते हैं। वजीर आला का गैस बंद करने से मुतालिक बयान मुनासिब नहीं। उनका मजीद कहना था कि रेंजर्स इख्तियारात की जरूरत पूरे सूबे में है। पुलिस और IG सिंध को हर बार मुतनाज़े बनाया जाता है।
और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी कमेटी का सिंध असेंबली में इजलास हुआ है। वजीर कानून सिंध ने कहा है कि रेंजर्स को पंजाब की तर्ज पर इख्तियारात देने का भी जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेंजर्स को इख्तियारात देना चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। रेंजर्स को 19 जुलाई 2016 से इख्तियारात हासिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 90 रोज तक तहवील के इख्तियारात चंद दिन में मुशावरत के बाद दे दिए जाएंगे। रेंजर्स को गश्त, छापों, चेकिंग और चेक पोस्ट पर रहने की इख्तियारात हैं। आर्टिकल 147 के तहत 19 जुलाई 2017 तक इख्तियारात हासिल हैं। वजीर कानून ज़ियाउल हसन का यह भी कहना है। और अब आपको खबर देंगे अहम मुलाकात से मुतालिक। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अमरीकी मुशीर सलामती मैकमास्टर ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पाक अफगान सरहदी मामलात और ताल्लुकात भी ज़ेरे गौर आए। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए वसीउल बुनियाद इत्तेफाक राय हासिल किया गया है। पाकिस्तान अमरीका के साथ वसी पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात उस्तवार करने का ख्वाहां है। अमरीकी मुशीर ने सदर ट्रंप का पैगाम दिया कि अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान के साथ रवाबित को मजबूत देखना चाहती है। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर मैकमास्टर ने वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद ये पहला पाक अमरीका आला सतह का राब्ता है। वजीर आज़म ने मुल्क की सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। वजीर आज़म ने जोर दिया कि पाकिस्तान के इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए वसीउल बुनियाद इत्तफाक राय हासिल किया गया। माशी शोबे में अहम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और बेहतरी के इक़दामात किए गए। पाकिस्तान अमरीका के साथ वसी पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करने का ख्वाहां है। मुलाकात में अमरीकी मुशीर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी वजीर आज़म को पहुँचाया। अमरीकी सदर ने पैगाम दिया है कि अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान के साथ रवाबित को मजबूत देखना चाहती है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेकाम और खित्ते की सलामती के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वजीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि अफगानिस्तान की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहरान के हल के लिए आलमी बरादरी के साथ है। भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि KPK हुकूमत सूबे में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, वहाँ नून लीग के लिए मौक़े मौजूद हैं। नवाज शरीफ का कहना था कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी कोई तरक्की नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम नून लीग को मुंतखब करेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक नून लीग का अहम इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि KPK हुकूमत सूबे में कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। KPK हुकूमत की कारकर्दगी के बाइस नून लीग के लिए मौक़े मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आइंदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुंतखब करेंगे, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में कोई तरक्की नहीं हुई। भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी ने कोई काबिल फ़ख्र कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून को चाहे थोड़ा टाइम मिला लेकिन कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा रहे हैं। पानी और बिजली के मसाइल हमेशा के लिए हल करके दम लेंगे। अन करीब मुल्क में बड़े डैमों और बिजली के बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। अभी आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे। सिंध असेंबली में PTI के खुर्रम शेर जमान के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। खुर्रम शेर जमान के खिलाफ मजम्मती करारदाद ऐवान को 2 नंबर कहने पर पेश की गई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। सनोविया, कहिएगा, खुर्रम शेर जमान ने कब ऐवान को 2 नंबर कह दिया और क्या मामला डिस्कस हो रहा था उस वक्त? ज़ुहैब, जब जुम्मे के दिन ये इजलास था तो इजलास के बाद जो है वो खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि ये सिंध असेंबली जो है पीपल्स पार्टी की 2 नंबर असेंबली है। जिसके बाद आज जब स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में इजलास जारी था, उस वक्त जो स्पीकर सिंध असेंबली ने ये कहा कि उन्होंने मीडिया में देखा कि असेंबली के एक मेंबर ने ऐवान जो है वो 2 नंबर कहा है, जिस पर स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से भरहमी का इजहार किया गया और कहा कि इस तरह से किसी भी असेंबली के मेंबर को ये बात कहने की इजाजत नहीं है कि वो ऐवान को 2 नंबर कहें और ये बेइज्जती
पार्टी की बात है, जिस पर जो है पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर निसार खोड़ो ने जो है ये कहा कि या तो खुर्रम शेर जमान माफी मांगे ऐवान से, या फिर इसके अलावा जो है वो खुर्रम शेर जमान के खिलाफ जो है वो मजम्मती करारदाद लाई जाएगी। इसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के नादिर मक्सी उन्होंने भी कहा कि खुर्रम शेर जमान ने ऐवान को 2 नंबर कहा है। इससे साबित होता है ये मजम्मती करारदाद लाई गई और कसरत राय से मंजूर कर ली गई। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सनोविया चौधरी। खबर देंगे आपको कराची से। कराची के इलाके मलीर गाजी टाउन में एक पुरानी इमारत में खेलने के दौरान 9 साला हसनैन खुले मैन होल में गिरकर जान बहक हो गया। इस बारे में तफसीलात बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। इस वक्त हम गाजी टाउन मलीर में मौजूद हैं। ये हसनैन का घर है। बताया जा रहा है कि करीब में नादरा का एक ऑफिस है, पुराना ऑफिस है जो नादरा के ज़ेर इस्तेमाल नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग रिहाइश पजीर हैं। बताया जा रहा है कि वो किराए पे वहाँ पर रह रहे हैं। हसनैन के बारे में बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे खेल रहा था, अंधेरा था, बिल्कुल रोशनी नहीं थी। पानी का टैंक है, काफ़ी गहरा टैंक है जिसमें वो डूब कर उसका इंतकाल हो गया है। उस वक्त इनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल क्या हुआ? तो मसला क्या था कि वो टैंक उसका जो है ना दरवाज़ा खुला हुआ था, बच्चे को कोई पता नहीं था, अंधेरा था, वो खेलते खोलते घूमते घूमते वो उसमें गिर गया। टैंक कितना बड़ा था, कोई जल्दी अंदर जो है ना पहुँच नहीं सकता था। अंदर गए लेकिन वो तले तक नहीं पहुँच पाते। फिर वो ईदी वाला लड़का आया, वो जो है ना अंदर कूद गया, अंदर से तले से उस बच्चे को निकाला। अभी बच्चे को लेके हम अस्पताल पहुँचे लेकिन वो तो उसका। सुबह कितने बजे का ये वाक़या है? कितनी देर? 9:30 बजे, 9:45 बजे का वाक़या है। और कितनी देर लगी बच्चे को निकालने? बच्चे को निकालने में 1 घंटा पूरा लग गया ना। अच्छा, ये टैंक काफ़ी टाइम से खुला है ऐसे? ये अंदर से बंद ही नहीं, बाहर से भी बंद नहीं है। बाहर से जो गेट है उसका वो भी खुला हुआ है, अंदर से वो जो ढकना है वो भी ढकना भी नहीं है ना, तब तो जाके बच्चा गिरा नजर। हसनैन के बारे में बताया जा रहा है कि वो 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके बाद मजदूरी से वाबस्ता थे। वालिदा से हम मिले हैं, वो बिल्कुल बात करने की कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। लोग यहाँ पे जमा हैं और अफसोस कर रहे हैं इस वाक़े पर। उधर चारसद्दा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गढ़ी हमीद गुल मियाँ के मौलम ने मामूली गलती पर बच्चे को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बच्चा जख्मी हो गया। जमात चहारुम की 8 साला तालिब इल्म इनायतुल्लाह ने बताया है कि अंग्रेजी की रीडिंग में एक लफ्ज़ की गलती पर शाह फैसल नामी उस्ताद ने उसे मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तालिब इल्म के वालिदैन की दरख्वास्त पर बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मौलम के खिलाफ थाना सिटी में FIR दर्ज कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के सोल्जर बाजार में 1931 से कायम स्कूल की इमारत गिराए जाने के इल्ज़ाम की तफ्तीश महकमा इंसदाद दहशतगर्दी भी कर रहा है। बिल्डर्स ने स्कूल की इमारत मार्केट से बहुत कम कीमत में खरीदी। इससे मुताल्लिक तफसीलात बताएंगे जीशान शाह। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से सोल्जर बाजार के स्कूल गिराने के मामले की तफ्तीश जारी है। ज़राए के मुताबिक गिराई जाने वाले स्कूल की इमारत कौमी विरसा करार दी गई थी। ज़राए के मुताबिक इमारत की मालकिन की बेटी इमारत 2,57,00,000 रुपए में बिल्डर जीशान, आबिद बशीर और अदनान को रवां साल बेचकर अमरीका चली गई थी। मुल्जिमान ने स्कूल की ज़मीन मार्केट रेट से कम में खरीदी, जिसमें से FIA एहलकार का सिर्फ 10% हिस्सा है। CTD हुकाम ने वाक़े के इल्ज़ाम में तफ्तीश के लिए साबिक SHO थाना सोल्जर बाजार और ASI समेत मुख्तार कार और तप्पेदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब इमारत को 2016 में कौमी विरसा करार दिया गया था, जिसके खिलाफ मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इमारत को गिराने के लिए SBCA ने NOC जारी नहीं की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 2015 में इमारत को मखदूश करार दिया था। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में सोल्जर बाजार स्कूल केस की समाअत हुई। अदालत ने SHO इरशाद अहमद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इसी केस में अदालत ने FIA इंस्पेक्टर समेत 4 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत में 1 दिन की तौसीह की है। मुल्जिमान में FIA इंस्पेक्टर अदनान अली, अमीन, जुल्फ़िकार, आबिद शब्बीर शामिल हैं। मुल्जिमान की जमानत अदालत ने 50,000 रुपए में मंजूर की। मुल्जिमान के खिलाफ सोल्जर बाजार थाने में 2 मुकदमा दर्ज हैं।